प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी बच्चों की शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। 8 मई 2025 इस दिन गुरुवार का दिन है और मोहिनी एकादशी इस दिन बन रही है, तो अपने आप में एक अच्छा योग बन जाता है। तो इस अच्छे योग में ये छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अपने बेटा या अपनी बेटी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी उनकी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो पक्की बात बन जाएगी, ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं। आप इंतजार करते रहोगे, परेशान हो जाओगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, आपके बच्चे मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, और कई बार तो क्या होता है, रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। बच्चों की उम्र जब अधिक हो जाती है तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल सरल उपाय है, अपने घर में ही रहकर करना है, तो इसको आप जरूर करिएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जब भी उपाय आप ये करें तो उससे पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने धारण कर लेने हैं। कोशिश कीजिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए, और यदि पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हो। बस नीला और काला, ये 2 रंग के वस्त्र आपने भूल कर भी धारण नहीं करने हैं। अब एक दीपक आपने तैयार करना है, एक आटे का दीपक आपने तैयार करना है, पीले रंग का दीपक। कैसे बनाना है, आप गेहूं का आटा ले लीजिए, गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छे से गूंथ कर उसका एक दीपक तैयार कर लीजिए। ये पीले रंग का दीपक बन जाएगा। इस दीपक के अंदर आपने एक बत्ती रखनी है, खड़ी बत्ती, गोल वाली बत्ती। एक होती है लंबी बत्ती, तो लंबी बत्ती यहां पर मत रखिएगा, गोल वाली बत्ती आप रख लेना। जो खड़ी बत्ती होती है वो आप इसमें रख लेना, और इस दीपक के अंदर गाय का घी आप डाल लेना। यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है
तो फिर जो बाजार से शुद्ध देसी घी मिलता है डिब्बे वाला, वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो, या फिर भैंस का घी आपके पास है वो भी प्रयोग में ले सकते हो। यदि गाय का घी नहीं है तो इसके अंदर 2 लौंग और 2 इलायची वो भी आप इस दीपक के अंदर डाल लीजिएगा। तो ये एक चमत्कारी दीपक आपका तैयार हो गया है। अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का होना अनिवार्य है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो फिर आप आराम से अपने घर में तुलसी माता के पास बैठकर ये उपाय कर सकते हो। और यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप आसपास किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर तुलसी माता का पौधा रखा गया है, तो वहां जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो ये जो दीपक आपने तैयार कर लिया है, ये आप तुलसी माता का जो पौधा है वहां पर आप रख लीजिए, तुलसी माता के पास में इस दीपक को रख लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को जला दीजिए। उसके बाद तुलसी माता से, श्री विष्णु भगवान से जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए, और यदि माता पिता हैं तो अपने बच्चे की शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है। एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है? बिल्कुल सरल मंत्र है, आसान मंत्र है। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। और यदि ये मंत्र आप नहीं करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी आप कर सकते हो। कितनी बार करना है? 108 बार। अब यहां पर यदि आप माला की सहायता से करना चाहो तो माला की सहायता से भी कर सकते हो, और अपनी उंगलियों पर गिनकर करना चाहो तो अपनी उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हो। अब यहां पर माला से यदि आप ये मंत्र कर रहे हो तो यहां पर रुद्राक्ष की माला आप मत लीजिए। यदि तुलसी की माला है तो अति उत्तम है। यदि तुलसी की माला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर रुद्राक्ष की माला को छोड़कर कोई भी माला आप प्रयोग में ले सकते हो। तो 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद फिर से आपने प्रार्थना करनी है मां तुलसी से, श्री विष्णु भगवान से, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। अब ये उपाय यदि आपने सुबह के समय किया है, ये जो मैंने आपको बताया है, यदि आप ये सुबह के समय कर रहे हैं तो फिर सायंकाल में आप इस दीपक को तुलसी माता के पौधे के पास से उठाइए, और आपके आसपास कोई भी बहता हुआ पानी हो या फिर कोई तालाब हो, झील हो, जोहड़ हो, वहां पर आप इस दीपक को छोड़ दीजिए, ताकि जल में रहने वाले छोटे छोटे जो जीव हैं वो इसको खा सकें। और यदि बहता हुआ पानी, तालाब, झील आपके आसपास नहीं है तो फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख देना, ताकि चींटियां इसको खा सकें। और यदि ये उपाय आप सायंकाल में कर रहे हो, शाम के समय करना चाहते हो, तो फिर आपने अगले दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह में इस दीपक को उठाना है और इसी प्रकार से या तो जल में छोड़ दीजिए या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख दीजिए। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। तो ये उपाय आपने जरूर करना है, क्योंकि अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट है नहीं, बिल्कुल सरल और आसान है। जो चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें आपके घर में ही अवेलेबल हैं, तो आसानी से आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हो, जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी में देरी क्यों हो रही है, किस वजह से शादी में विलंब हो रहा है, और जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी हो जाए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि इन सब के बारे में आप मुझसे विशेष रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं
और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।